ओके, लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव डाइपोल जो है उसको स्टडी कर रहे थे, तो उसके हमने रेडिएशन पैटर्न देखा था जो है। तो आज हम उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं जो है, और उसके बाद जो है उसमें कुछ चीजें रह गई थी, जैसे हाफ पावर बीम विड्थ जो है वो कैसे निकाल इसकी क्या होगी हाफ वेव डाइपोल की। और सेकेंडली जो है डायरेक्टिविटी जो है आपके पास, या गेन क्या होगा आपके पास। और उसके बाद हम मोनोपोल एंटीना को देखेंगे, जो इसी का एक वेरिएंट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं हाफ वेव डाइपोल के। और फिर हम मूव ऑन करेंगे जो है अरे एंटीनास पे। तो हाफ वेव डाइपोल एंटीना जो है हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था जो है, तो बेसिकली उसके आपके पास टू आर्म्स हैं जो है, और उसकी लेंथ जो है आपके पास लैम्डा बाई जो है, टोटल लेंथ जो है लैम्डा बाई टू, इसीलिए इसको हाफ वेव डाइपोल हम कहते हैं। और अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन को कंसिडर करें जो है, जैसे एक ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो है, उसमें से अगर स्टैंडिंग वेव पैटर्न देखें जो है, तो आपके पास यानी इस तरह का स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। तो अबाउट लैम्डा बाई टू पे अगर आप करंट को देखें स्टैंडिंग वेव पैटर्न, तो वो सेम जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली जो है इसलिए इसको आई नॉट को साइन बीटा जी या के जी लिखा जा सकता है। तो इसके अगर रेडिएशन पैटर्न हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे निकाल सकते हैं जो है, तो उसके लिए जो है हमारा आइडिया ये था कि इसको कंसिडर किया जा सकता है एज बहुत सारे स्मॉल जो है मल्टीपल डाइपोल जो है, और उसके बाद हम सुपरपोजिशन जो है लगा सकते हैं जो है यहाँ पे जो। तो लेट्स से अगर हम कंसिडर करें कि आपके पास बहुत सारे स्मॉल डाइपोल हैं, इनफाइनेटिसिमल हर्ट्ज डाइपोल हैं, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास लैम्डा बाई टू थी, हम कह रहे हैं उसको डिवाइड कर दिया है स्मॉल हर्ट्ज डाइपोल में। तो आइडिया ये है कि बेसिकली जो है अगर एक डाइपोल की अगर हमें रेडिएशन पैटर्न पता है जो है, जो हम पिछली दफा निकाल चुके हैं हर्ट्ज डाइपोल के लिए जो है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं कि अगर इन सब डाइपोल्स की कंट्रीब्यूशन को हम ऐड कर लें जो है एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, जिस पे हम फील्ड देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जो है, तो वहां पे बेसिकली जो है हमें जो है हाफ वेव डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न मिल जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया था लास्ट टाइम कि अगर हमने एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल हर्ट्ज डाइपोल है जो, उसकी वजह से यहाँ पे रेडिएशन जैसे डी थीटा जो है, तो हम क्या करेंगे कि अगर फुल मल्टीपल हर्ट्ज डाइपोल को हमने फाइंड करना है रेडिएशन पैटर्न, तो पोजीशन अप्लाई करनी है, तो ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें इंटीग्रेट करना है माइनस लैम्डा बाई फोर से प्लस लैम्डा बाई फोर पे। उसके लिए फिर हमने फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन यूज की थी जो है, उसमें हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है जो है ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, और एनीवेयर लेट्स से ऑन हर्ट्ज डाइपोल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो ये दोनों वेक्टर जो है ऑलमोस्ट पैरेलल है जो है, तो उनका डिफरेंस जो है और फेज के लिए हमने ऑर्थोगोनल ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो डिस्टेंस था वो आपके पास जी प्राइम कॉस थीटा था जो, उसके लिए हमने फिर ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर ली कि आर शुड बी स्मॉल आर माइनस जी प्राइम कॉस थीटा जो, और फेस की अप्रोक्सीमेशन थी, और एम्पलीट्यूड के लिए जो है यानी फेस के लिए हमने इस आर की जगह ये पूरी अप्रोक्सीमेशन यूज कर ली जो है यहाँ पे स्मॉल आर माइनस जी प्राइम कॉस थीटा। फिर एज फॉर एम्पलीट्यूड जो है ये आपके पास फेस की अप्रोक्सीमेशन थी जो, और फॉर एम्पलीट्यूड जो है हमने सिंप्लीफाइड कर दिया था, क्योंकि एम्पलीट्यूड में हम सिंपली ये कर सकते हैं कि वन बाई आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन बाई स्मॉल आर। तो एम्पलीट्यूड में इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास ऐसे अगर वन बाई थाउजेंड हो जाए और वन बाई थाउजेंड एंड वन हो जाए या थाउजेंड एंड टू हो, तो अब अप्रोक्सीमेटली एक जैसा ही रिजल्ट आता है जो, लेकिन फेज में ऑब्वियसली जो है ये स्मॉल डिफरेंस ज्यादा मैटर करता है। तो आपके पास यानी ये अप्रोक्सीमेशन हमने यूज की, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन की जो है, तो फाइनल रिजल्ट जो है आपके पास जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फार फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो उसका थीटा कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट था, तो वो हमने ये फाइंड कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि हम फार फील्ड में जो है, तो हम सिंपली जो है ये प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। इलेक्ट ई थीटा जो कंपोनेंट है उसे ईटा से डिवाइड करें, तो करस्पॉन्डिंग फाई कंपोनेंट आ जाएगा। ये सेम सिचुएशन है कि आपके पास जैसे आर्च डाइपोल के केस में थी, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट था, मैग्नेटिक फील्ड का फाई कंपोनेंट था, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ऑब्वियसली जो है रेडियल डायरेक्शन में है।
और अगर हम नॉर्मलाइज करें इस पूरी चीज को, हम जो है जैसे ई नॉट कहते हैं जो है, और उसको नॉर्मलाइज कर लें, डिवाइड कर लें ई नॉट से जो है, तो आपके पास नॉर्मलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ थीटा जो, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। अच्छा, फिर हमने कहा था इसके रेडिएशन पैटर्न को प्लॉट करते हैं जो है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप दो तरह के प्लॉट कर सकते हैं जो, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है जो, तो आपके पास अगर हर्ट्ज डाइपोल ओरिएंटेड है जी एक्सिस के अलॉन्ग जो है, तो आप जो है 590 ले सकते हैं। 590 का मतलब ये है कि आप यानी वाई जी प्लेन में जो है, और थीटा को वेरी कर सकते हैं आप जो है। तो आपके पास बेसिकली वाई जी प्लेन में अगर इसको प्लॉट करें, जिसको हम एलिवेशन प्लेन कह रहे हैं, रेडिएशन पैटर्न को, तो उसके लिए हमने क्या किया था, इसके मिनिमास फाइंड कर लिए थे, और मैक्सिमम हमने कहा था 90 डिग्री पे जो, तो जो पैटर्न आया था जो है वो फिगर ऑफ 8 टाइप आया था आपके पास पे। ये आपके वाई जी प्लेन में इसका रेडिएशन पैटर्न हाफ वेव डाइपोल का आपके पास फिगर ऑफ 8 है जो है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे आती है जो। 90 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो cos 90 आपके पास 0 होता है जो, ये होल आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, cos 0 जो है 1 बन जाएगा जो, ये होल थिंग जो है 1 है जो, और साइन 90 जो है वो भी आपके पास 1 होता है, तो ओवरऑल ये चीज 1 है, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे जो थीटा 90 पे जो है आपके पास वैल्यू जो है 1 आ रही है जो। तो ये फिगर ऑफ 8 हमने लास्ट टाइम देखा था कि जिसकी एलिवेशन में है जो है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक्स वाई प्लेन में रेडिएशन पैटर्न देखना चाह रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में जो है आपका थीटा 90 लेना पड़ेगा और फाई को वेरी करना पड़ेगा, लेकिन थीटा जब 90 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जो, तो आपके पास आंसर 1 आता है जो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एवरीवेयर जो है आप उसकी वैल्यू 1 है, तो बेसिकली आप एक यूनिटी सर्कल पे होंगे। तो इसमें आपके पास एक सर्कल बनेगा एजीमथ प्लेन में, इसका रेडिएशन पैटर्न जो कि अगेन सेम है एट दैट ऑफ हर्ट्ज डाइपोल। तो 3D रेडिएशन पैटर्न जो है हमने देखा था हाफ वेव डाइपोल का जो है कि एलिवेशन प्लेन में फिगर ऑफ 8 है जो है, और जो आपके पास एजीमथ प्लेन है जो है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो है, उसमें आपके पास एक सर्कल है जो, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इमेजिन करें कि अगर ये फिगर ऑफ 8 जो है एज इफ जो है जी एक्सिस के अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास इवेंचुअली जो है ये डोनट शेप 3D शेप जो है एक डोनट टाइप शेप आएगी जो है यहाँ पे जो। और ये वाला पैटर्न इसका मतलब है कि हाफ वेव डाइपोल का एंटीना का पैटर्न जो है सेम है एज दैट ऑफ हर्ट्ज डाइपोल, तो उसमें भी इसी तरह का पैटर्न आया था। और ये बेसिकली इस तरह के एंटीना को हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं, जो एक प्लेन में डायरेक्शनल है जो है, जैसे ये एलिवेशन प्लेन में, और आपके पास एक प्लेन में नॉन डायरेक्शनल है जैसे अजीमथ प्लेन। इस तरह का रेडिएशन पैटर्न यूजफुल होता है आपके पास ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए। यहाँ तक चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी जो है। अब जो है नेक्स्ट जो है अगर हम हाफ पावर बीम विड्थ देखना चाह रहे हैं जो है एंटीना की जो है इसकी क्या होगी, तो हाफ पावर बीम विड्थ कोई बता सकता है क्या होगी जो है, और कौन सी प्लेन में हमें देखना चाहिए, एलिवेशन प्लेन में क्या अजीमथ प्लेन? हाफ पावर बीम विड्थ अगर आप रिकॉल करें जो है, तो अगर आपके पास डायरेक्शनल पैटर्न है जो है, ठीक है, तो लेट्स से उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो है, लेट्स से जो, तो आपने दो पॉइंट ढूंढने हैं आपने जो है, एक लेफ्ट पे और राइट पे, जहाँ पे लेट्स से ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से ये पावर पैटर्न है एज इफ जो है, तो फिर आपने दो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे ये वैल्यू जो है आपके पास 0.5 हो जाए जो है। अच्छा, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी जो है। अच्छा, तो अब आपके पास जो है ये जो एंगल होगा जो है, लेट्स से अगर मैं ये लाइन बनाऊं, एक ये लाइन और एक से ये लाइन, तो ये जो एंगल है आपके पास जो है बिटवीन टू हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है, लेट्स से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड नॉर्मलाइज मैग्नीट्यूड स्केयर को प्लॉट किया है, जो कि अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल है आपके पास पावर के जो है एस के जो, तो बेसिकली जो आपने क्या किया कि एक नंबर जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 थी लेट्स से नॉर्मलाइज, उसको आपने उसके हाफ पावर देखे 2 पॉइंट, अब वो एंगल देख लिया जो, उस एंगल को हम हाफ पावर बीम विड्थ कह रहे हैं।
तो इस केस में हाफ पावर बीम विड्थ क्या होगी फिर जो है, कैसे निकाल सकते हैं हम जो? आपने करना क्या जो है कि अगर आपका इसको मैं किसके इक्वल पुट करूं जो है, ये मुझे बता दें चलो। ये जो फंक्शन है कोसाइन पाई बाई 2 कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा जो, इसको किसके इक्वल करूं और वो एंगल फाइंड करूं, दो एंगल जो है, ताकि मेरे पास अपर बीम विड्थ आ जाए। 0.5 कर लूं, क्या करूं जो? कोई आंसर नहीं दे रहा है। यानी बेसिकली आपके पावर का अपने हाफ पावर बीम विड्थ है ना जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्केयर आपके पास जो है, वो जो है हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है जो है मैग्नीट्यूड स्केयर जो है वो 0.5 होनी चाहिए जो है। अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है जो है, तो उसका मतलब ये है कि सिंपल वो जो है, अगर आप स्क्वायर रूट ले लें 0.5 का, ये 0.7 और 7 बनता है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के में जो हाफ पावर पॉइंट है वो करस्पॉन्ड करेगा 0.7 और 7, और मेरे ख्याल में ये 1/√2 पॉइंट बनता है। तो इसका स्केल लें तो 1/2 बनता है। तो बेसिकली इसको आपने इक्वल करना है 0.7 और 7 के, और यहाँ से जो है फिर आपने एंगल फाइंड करना है जो है, ठीक है। तो इधर से होपफुली आप कर लेंगे जो है। तो अगर आपके पास दो एंगल आएंगे, एक थीटा प्लस से 129 पे, जिस पे ये 0.7 और 7 होगा जो है, और सेकेंडली जो है जो थीटा 2 जो है आप 51 डिग्री जो है उस पे जो है आप देखें, इसमें ये सब्स्टिट्यूट करके देख लें जो ये पाई/2 की जगह या तो डिग्री में है तो 190 पुट कर लें, या फिर इनको भी फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लें जो। तो ये जो अगर आपके पास दो एंगल हैं जो है, ये एक राइट पे आएगा, लेट्स से ये शायद 51 डिग्री होगा, और एक लेफ्ट पे होगा जो कि 129 डिग्री है जो। ये लेट्स से हम इसको थीटा 1 कह देते हैं और इसको थीटा 2 जो। इन दोनों का आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो थीटा 1 माइनस थीटा 2, वो आप पर बीम विड्थ आ जाएगी जो, उसको हम जो है थीटा 3 dB भी कहते हैं जो। क्योंकि 0.5 का अगर 10 लॉग लें तो वो आपका -3 आता है, इसलिए इसको 3 dB बीम विड्थ भी कहते हैं। तो 129 माइनस 51, ये नंबर अगर आप निकालें तो 78 डिग्री आती है। तो ये इसका मतलब हाफ पावर बीम विड्थ जो है, और ये हमें किस प्लेन में निकाली है, ये जो एक क्वेश्चन इसका भी कोई आंसर नहीं, किसी ने नहीं दिया था जो। एक प्लेन थी जिसमें रेडिएशन पैटर्न इस तरह करके था, और दूसरी प्लेन थी जिसमें एलिवेशन प्लेन। हाँ ये एलिवेशन प्लेन थी जो आपके पास जो है, और ये आपके पास और जो है क्या एजीमथ हम कह रहे थे। इसमें तो हाफ पावर क्योंकि 1 नहीं है ना सारा जो है, इसमें हाफ पावर का कोई जो है इसकी यानी कोई सेंस नहीं बनती जो है। यानी डायरेक्शनल पैटर्न होगा तो हाफ पावर बीम विड्थ आएगी ना जो है। अगर नॉन डायरेक्शनल है जो है, एक जैसा है सारा, तो हाफ पावर पॉइंट कभी आएगा ही नहीं जो है। इसकी अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल अनडिफाइंड आएगी जो। अदरवाइज जो है सिर्फ आपको इसका मतलब है कि जिसमें डायरेक्शनल पैटर्न है, ये पैटर्न है बेसिकली, ये दो पॉइंट आपने लिए हैं जो है, ये जो है हम कह रहे हैं बेसिकली ये एंगल जो है ये 78 डिग्री है जो। अब इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी यही होगा जो है आपके पास, ये भी 78 ही होना है जो। ये बेसिकली हमने एंगल निकाला है जो। इसी पैटर्न को अगर कंपेयर करें ना, ये हाफ वेव डाइपोल के लिए हमने किया है। अगर जो है इधर ही मैं इस पे सुपर इम्पोज करूँ लेट्स से हार्श डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न जो, तो उसकी हाफ पावर बीम विड्थ जो है 90 डिग्री थी जो है, वो जरा ज्यादा ब्रॉडर था पैटर्न जो, ठीक है। जो जितना नैरो होगा आपका रेडिएशन पैटर्न, जितना डायरेक्टिव होगा, डायरेक्टिविटी या जितना डायरेक्शनल है जो है, उतनी फिर बीम विड्थ कम होती है फिर जो आपके पास उसकी। यानी हार्श डाइपोल में अगर आप रिकॉल करें पीछे जाके, हार्श डाइपोल में जो हाफ पावर बीम विड्थ थी जो है, वो जो है आपके पास 90 डिग्री थी जो है। इसमें कम है जो है, ये ज्यादा डायरेक्शनल है। इसको हम देखें उसकी डायरेक्टिविटी से भी हम कंपेयर करेंगे जो है। डायरेक्टिविटी जो है हार्श डाइपोल के केस में हमने निकाली थी जो है, हार्श डाइपोल में केस में डायरेक्टिविटी जो आई थी जो है, वो नंबर जो है कितना आया था जो है, और इस केस में जो है ये नंबर भी हम निकालते हैं। उस केस में डायरेक्टिविटी हार्श डाइपोल के केस में 1.5 थी। तो अब देखते हैं कि इसमें डायरेक्टिविटी जो है क्या आती है जो। तो अब इसमें ज्यादा डायरेक्शनल है होना चाहिए जो है, क्योंकि इसकी हाफ पावर बीम विड्थ कम है जो।
तो इसको कैसे फिर निकालें, जो डायरेक्टिविटी का फार्मूला हम यूज करते हैं, जो डायरेक्टिविटी का फार्मूला जो है वो ये था कि डायरेक्टिविटी आप रिकॉल करें कि वो होती क्या थी, जो है डायरेक्टिविटी क्या थी कि विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अगर एक आइसोट्रोपिक एंटीना है जो है, जो कि हर तरफ इक्वली रेडिएट कर रहा है जो है, और फिर हम इसी जगह पे हाफ पावर डायपोल को रखते हैं, तो वो जो रेडिएशन देगा वो ये देगा इस तरह करके, जैसे एलिवेशन प्लेन में। ये जो है ना कितना ज्यादा वो डायरेक्शनल है विद रिस्पेक्ट टू दिस आइसोट्रोपिक एंटीना, यानी डायरेक्टिविटी डिफाइंड थी एस, जैसे जो हाफ वेव डायपोल इस केस में जैसे एस एंटीना कहना चाहिए शायद, जो डिवाइडेड बाई जो है आपके पास एस आइसोट्रोपिक जो है, एक आइसोट्रोपिक एंटीना सेम पावर अगर उसको दे दी जाए तो वो जो रेडिएट करेगा, और डायरेक्शनल एंटीना जो पावर रेडिएट करेगा, तो इनकी रेशियो है दो नंबर्स की जो है। अच्छा, उसका जो फार्मूला था वो हम यूज करते हैं कि डायरेक्टिविटी डी जो है वो थी आपके पास 4 पाई आवर, जो नॉर्मलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड स्केल लेना है हमने, और साथ साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। इंटीग्रेशन होनी है आपके पास जैसे पाई में 0 से 2 पाई, और थीटा में 0 से पाई। अच्छा, तो इसको ये नंबर जो है अगर इसको क्या करें, यहाँ करते हैं जैसे 4 पाई डिवाइडेड बाई इसका स्केल ले लेना हमने जो है, तो ये आ जाएगा कोसाइन पाई/2 कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका स्केयर और इसका भी स्केयर आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा और डी थीटा, और ये जो है ऐसे 0 to पाई पे इंटीग्रेट होना है थीटा में, और फाई में इंटीग्रेट होना है इसमें 0 से 2 पाई पे। तो ये ना, ये अगर आप करें जो है, ये जो इंटीग्रेशन है जो है, ये जो थीटा में जो है, इसको अगर न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करें तो ये 1.218 जो है, ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो ये 1.218 आ जाएगा, इसका आंसर तो 2 पाई है सिंपल जो है। तो ये नंबर आ गया, और इसको फिर अगर डिवाइड करें जो है, तो टी जो है आपके पास 4 पाई/1.218 इंटू 2 पाई जो है, ये नंबर अगर आप निकालें तो ये आती है डायरेक्टिविटी जो है 1.64 आती है। ये नंबर जो है कुछ हार्ड डायपोल के से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे 1.5 का नंबर था, तो ये बेसिकली जो है, यानी ये नंबर जो है 1.64 है, जो है ये वाला नंबर है जो विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है। तो ये इसका मतलब है ज्यादा डायरेक्शनल है जो है डायरेक्टिविटी। आप और बेसिकली ये बताती है कितना एंटीना डायरेक्शनल है, जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा उतनी हाफ पावर बीम विड्थ कम होगी और उतनी डायरेक्टिविटी ज्यादा होगी आपके पास। और डीबी स्केल में अगर निकालना हो डी जो है, जैसे डीबी में निकालना है जैसे, इसका 10 लॉग ले लेंगे, तो ये नंबर आपके पास आता है जो है 2.15 डीबी जो आज डायपोल के केस में जो है मेरे ख्याल में 1.78 डीबी आया था। अच्छा, तो ये हमने हाफ और बीमविड्थ देख ली, डायरेक्टिविटी देख ली जो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास जो है एक मोनोपोल एंटीना को देखते हैं हम जो है। अच्छा, मोनोपोल एंटीना जो है आपके पास, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ वेरिएंट ऑफ जो है हाफ वेव डायपोल एंटीना। इसमें यानी बेसिक कन्फिगरेशन इसको देख लेते हैं पहले। जो आपके पास क्या होता है, एक ग्राउंड प्लेन होती है जो है, ये जो है ये सारी चीज आपके पास एक ग्राउंड प्लेन है। जैसे इस कार के एग्जांपल में जो है, ये कार की जो बॉडी है जो है वो एज अ ग्राउंड प्लेन एक्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो है ऊपर जो है फिर जो ये लेंथ होती है जो है, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं जो वो हाइट या उसको लेंथ कह लें जो, वो लैम्डा नॉट बाई 4 होगी। तो ये जो नंबर है जो, ये लेंथ जो है एट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी लैम्डा नॉट बाई 4 है जो, और उसको ऑब्वियसली किसी को एक्सेल केबल से फीड किया जा सकता है। अच्छा, अगर इसकी इनपुट इम्पीडेंस अगर हम देखें जो है, तो जो मोनोपोल की होती है वो हाफ टाइम आपके पास डाइपोल होती है जो है। अगर डाइपोल की अगर आपको याद हो पिछली दफा हमने निकाली थी, वो 73 ओम होती है जो, तो उसको अगर हाफ कर दें तो ये उसके रेडिएशन रेजिस्टेंस का मतलब है 36.5 ओम है।
अच्छा, इसका अगर आपने प्रूफ देखना है कि ये क्यों होती है जो है, उसके लिए जो है आपको लेट्स से अगर एक डाइपोल है आपके पास जो है, तो उसके ऑब्वियसली टू आर्म्स हैं जो है, आप एक कंसिडर कर सकें यहाँ पे इमेज थ्योरी फिर आपको लगानी पड़ती है कि इमेज थ्योरी जो है, उसमें क्या होता है कि आप लेट्स से कंसिडर करें यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है जो, तो लेट्स से, और तो ये आप क्या कर सकते हैं जो है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं जो है, ये वाली चीज जो है, यानी प्रॉब्लम इमेज थ्योरी में यूजुअली उल्टा होता है जो है कि आपके पास एक लेट्स से एक कंडक्टर है जो है, करंट फ्लो कर रहा है जो है, और यहाँ पे लेट्स से ये ग्राउंड प्लेन है जो, ठीक है, तो इस ये चीज इक्विवेलेंट है, आप ग्राउंड प्लेन हटा देते हैं जो है यहाँ से जो है, और एक और जो है डाइपोल बना देते हैं जो है नीचे जो है, विच हैज सेम करंट एज दैट ऑफ ये जो ओरिजिनल करंट था। तो आइडिया ये होता है कि इसकी रेडिएशन, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो आपने विद रिस्पेक्ट ग्राउंड के साथ जो है, उसके बजाय आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जो है यूजिंग इमेज थ्योरम जो है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है लेकिन वो वैलिड होता है अपर हाफ प्लेन में जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली इमेज थ्योरी से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखें जो है, अगर आप उसी तरह इसको विजुलाइज करें कि ग्राउंड प्लेन यहाँ था जो है, अब आपके पास एक वर्चुअल ग्राउंड है जो है, तो वोल्टेज जो है मोनोपोल की वोल्टेज जो है, आप देख सकते हैं कि हाफ टाइम में जो है वी डाइपोल जो है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे यहाँ पे आएगा इस तरह करके। तो अगर आपके बीच में सेंटर पे यहाँ पे ग्राउंड प्लेन रखेगी जो है, तो आपके पास जो है, तो वो जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा, और सो इज दी वोल्टेज जो है, क्योंकि वी जो है रिलेटेड है ई डॉट डी एल से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह करके कुछ होगा जो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड हाफ होगा, और सोर्स दी वोल्टेज हाफ हो जाएगी जो है। तो एज और करंट जो है वो सेम है जो है, करंट क्योंकि जो करंट इस पे है मोनोपोल पे और डाइपोल पे सेम है जो, तो इनपुट इम्पीडेंस जेड इन अगर आपको याद हो, वो रेशियो होती है वोल्टेज और करंट की। तो वोल्टेज अगर हाफ हो गई है और करंट सेम है जो है, तो उसका मतलब होगा कि फिर जेड इन जो है वो आपके पास हाफ हो गई है। तो इस तरह यानी आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपको ये याद रख लें कि आपके पास जो मोनोपोल है आपके पास, उसकी जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो हाफ होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो रेडिएशन पैटर्न निकलेगा जो है, वो अगेन एक डोनट टाइप शेप होगी जो है, यानी लेकिन क्योंकि नीचे यहाँ पे ग्राउंड प्लेन है जो है, तो नीचे कोई टाइप यानी रेडिएशन पैटर्न नहीं होगा जो है, आपके पास इस तरह का रेडिएशन पैटर्न होगा जो, अगर 2D में प्लॉट करूँ एलिवेशन प्लेन में, और इसी को आप लेट्स से अगर 3D में रोटेट करें, तो आपके पास इस तरह का रेडिएशन पैटर्न आएगा 3D में जो है। यानी आपके पास नीचे अगर ग्राउंड प्लेन है, तो ग्राउंड प्लेन से नीचे कुछ नहीं होगा, एज इफ जो है आपने लेट्स से वो डोनट लेके उसको हाफ काट दिया जो है। तो ये यानी रेडिएशन पैटर्न जो है, ग्राउंड प्लेन से नीचे कोई आपके पास फील्ड नहीं होगा, और उसके ऊपर जो है आपके पास जो है एक हाफ डाइपोल यानी डोनट टाइप शेप होगी जो। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लेते हैं जो है, ये एंटीना से रिलेटेड जो है, ताकि आपको ये चीजें कुछ बेहतर क्लियर हो जाए। अच्छा, पहला प्रॉब्लम है हमारा जो है, उसको हम देखते हैं जो, जैसे जैसे इसको जैसे मैं एग्जांपल 1 कह देता हूँ जो। अच्छा, इसमें हमें करना है डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, जैसे ई उसका मैग्नीट्यूड हमने जैसे फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम एन एंटीना having a gain of let's say 5 dB and radiating a total power of
लेट्स से 20 किलोवाट, और साथ में हमें ये बता दिया गया कि अज्यूम एंटीना इज लॉसलेस। ओके, तो हमारे पास जो है हमने फाइंड क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो है, और डिस्टेंस हमें बता दिया गया जो है, डिस्टेंस जो है आपके पास 10 किलोमीटर है जो है, और जो गेन एंटीना का वो जो है 5 dB, और रेडिएटेड पावर जो है 20 किलोवाट है जो है। अच्छा, सबसे पहले जो है इस प्रॉब्लम को अगर हमने करना है जो है, तो वैसे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जो है। तो पहली चीज जो है, हमें ये पता है कि ये लॉसलेस एंटीना जो है, इसका मतलब है कि गेन, अगर आपको याद हो, गेन जो है रिलेटेड होता है जो है डायरेक्टिविटी से जो है भाई एफिशिएंसी जो है। तो क्योंकि ये लॉसलेस है जो है, इसका मतलब है कि जो रेडिएशन एफिशिएंसी है जो कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक लॉस पे डिपेंड कर रही है, और लॉसलेस है, इसका मतलब है रेडिएशन एफिशिएंसी 1 है जो है। तो इसका मतलब जो हुआ कि इस प्रॉब्लम में जो है जो गेन और डायरेक्टिविटी सेम है जो है। ठीक है, पहली चीज हुई है हमें जो है। अच्छा, और जो नंबर है जो है वो हमें बताया हुआ है कि गेन ऑफ 5 dB जो है। जैसे पहली चीज जो है, ये हमें नंबर पता है, इसका मतलब है कि वो 5 dB है जो है। तो पहला काम क्या करना चाहिए कि इसको जो हमें कन्वर्ट करना है वापस, यानी लीनियर स्केल में जो है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको लीनियर स्केल में? अगर आपको याद हो कि डेफिनेशन जो होती थी, हमने 10 लॉग लेते थे जो है ऑफ लेट्स से जी जो है, वो हम कह रहे हैं कि वो 5 है जो है। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है जैसे हम ये निकालते हैं जो है। तो लीनियर स्केल में ऑब्वियसली अगर इसे करना है जो है, उसका मतलब ये होगा कि जी शुड बी 10, इसको 10 से डिवाइड करके, और लॉग 10 है जो है, तो 10 की पावर ले लें जो है, तो 10 रेज टू पावर 0.5 करना है अपने। तो गेन जो है इसका मतलब है जो है लीनियर स्केल में जो है वो 3.162 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले गेन को, हमें डीबी स्केल में गिवन था जो है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया जो है लीनियर स्केल में जो है, यूजिंग फंडामेंटल डेफिनेशन जो है कि 10 लॉग ऑफ जी जो है वो हमारा 5 है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो गेन का अफेक्ट क्या है जो है, उसको समझने के लिए जो है, ये देखें कि अगर आपके पास आइसोट्रोपिक एंटीना होता है जो, जैसे फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक एंटीना कौन सा होता है भाई दबे? ऐसा एंटीना जो हर तरफ इक्वली रेडिएट करता है, हाइपोथेटिकली हम कह रहे थे। तो उसकी रेडिएशन, अगर लेट्स से मैं आपको कहूँ कि लेट्स से रेडिएशन पावर डेंसिटी आप फाइंड करें, तो वो आपके पास क्या होती है, अगर जो भी आप उसको पावर देंगे जो है, वो इक्वली हर तरफ रेडिएट कर देगा जो है, 4 पाई r स्क्वायर जो है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल जो है उसकी डेफिनेशन है, वो स्फीयर में रेडिएट कर रहा है जो है। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्शनल एंटीना? जब आप एक डायरेक्शनल एंटीना जो है, तो वो क्या कर रहा है जो है? आइसोट्रोपिक एंटीना तो हर तरफ इक्वली रेडिएट कर रहा था ना। उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो रेडिएटेंट पावर डेंसिटी है जो है, अगर फंडामेंटल डेफिनेशन को ध्यान में रखें, तो क्या होता है जो है कि ये गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही नंबर जो सारा जो है पी रेडिएटेड ओवर 4 पाई r स्क्वायर इनटू गेन है जो है। और यही गेन की या डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन थी ना, कि जो आपके पास आइसोट्रोपिक एंटीना जो रेडिएट कर रहा है और जो एक्चुअल एंटीना रेडिएट कर रहा है, उनकी रेशियो ही जो है आपकी डायरेक्टिविटी है, जो कि आप अगर लॉसलेस एंटीना है तो वो गेन की इक्वल है जो। तो ये आपके पास फंडामेंटल ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक आइसोट्रोपिक एंटीना जो है, उसको पावर दे रहे हैं तो वो इक्वली रेडिएट कर रहे हैं। अगर वही आप वहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना लगाएंगे जो है, तो वो पी आर रेडिएट और 4 पाई r स्क्वायर कर रहा था, हर तरफ इक्वली रेडिएट कर रहा था। वो करेगा क्या, डायरेक्शनल एंटीना के आपके पास जो है
वो किसी एक डायरेक्शन में जहाँ पे इसकी डायरेक्टिविटी है जो है उसको गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होना है बेसिकली जो। अब आपके पास इसको ऐसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसमें हमें पी रेडिएटेड भी पता है भाई दबे, हमारे पास 20 किलोवाट थी जो है, और जो डिस्टेंस है वो भी पता है 10 किलोमीटर है जो है, और गेन हमने लीनियर स्केल में निकाल चुके हैं 3.162। तो यहाँ से अगर हम करें तो हमें एस रेडिएटेड जो है डायरेक्शनल एंटीना की पावर डेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर हमें पता है। एक और हमें क्वेश्चन चाहिए, हमें हमने फाइंड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने फाइंड करना है जो है, उसके लिए एक और जो है इक्वेशन होती थी एस रेडिएटेड की, वो आपके पास ई मैग्नीट्यूड स्क्वायर ओवर 2 ईटा था, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है जो है, यानी पॉइंटिंग वेक्टर की फंडामेंटल जो डेफिनेशन है। इनको अगर हम इक्वेट कर लें इन दोनों इक्वेशन को, जैसे इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, अगर 1 और 2 को इक्वेट करें तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास, जैसे उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वेट करें 2 ईटा से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ईटा पी रेडिएटेड टाइम जी, और 2 से क्योंकि हुआ है तो ये 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा जो ईटा जो है, ईटा नॉट है फ्री स्पेस में जो है, तो यहाँ पे ईटा नॉट अगर लेट्स से 120 पाई या 377 आप पुट करेंगे, पी रेडिएटेड आपके पास 20 किलोवाट है, गेन जो है 3.162 है, आर जो है आपके पास 10 किलोमीटर है जो, ये करके जो है और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लें अगर आप जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास जो नंबर आएगा जो है 0.2 वोल्ट पर मीटर जो है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम एन एंटीना जो है। इसका गेन जो आपका 5 dB था जो है, और टोटल पावर जो रेडिएट कर रहा था जो है वो 20 किलोवाट था। इस तरह जो है आप फिर जो है एंटीना का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं जो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं जो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको पहले हम चलाए तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, उसमें है लेट्स से, तो हम एग्जांपल 2 कह देते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ let's say 10 microvolt per meter is measured at theta is equal to pi by 2, 500 kilometer from a half wave dipole antenna. Operating at 50 megahertz, और हमने फाइंड जो चीजें करनी है जो है, फाइंड लेंथ ऑफ डाइपोल, सेकंड चीज जो है हमने करंट फीडिंग दी एंटीना, ये बेसिकली हमने उसका जो है मैग्नीट्यूड आई नॉट फाइंड, आई नॉट जो है अगर आपको याद हो करंट उसका होता था आई नॉट, वो साइन बीटा जी टाइप जो है, तो हमने बेसिकली आई नॉट फाइंड करना है जो है बेसिकली जो फेजर करंट का मैग्नीट्यूड जो है। अच्छा, और थर्ड चीज जो है क्या फाइंड करना है, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। अच्छा, तो पहला चीज जो है फाइंड करते हैं जो सिंपल है जो है,
लेंथ फाइंड करनी है जो है। अच्छा, लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी होनी चाहिए जो है, बताएं। क्या था ये जो कौन सा एंटीना जो है, हाफ वेव डाइपोल एंटीना, तो उसकी कितनी लेंथ होती है जो? λ/2। हाँ सिंपल है जो है, λ/2 होनी चाहिए जो है। मतलब लैम्डा निकाल लेते हैं जो है ना, तो लैम्डा जो है आपके पास C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है जो है, उससे आप लैम्डा निकालें। लैम्डा जो है आपके पास जो है C/F आ जाएगा, यानी 3 × 10⁸ और जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आपकी 50 मेगा है, 50 × 10⁶ है। इससे लैम्डा अगर आप निकालें तो आपका 6 जो है ये मीटर बन जाएगा जो है। अच्छा, तो ये आपके पास आई, इसका मतलब है कि लेंथ जो है फिर आपके पास λ/2 होनी चाहिए जो है, तो वो आपके पास 3 मीटर आ जाएगी। ये उस डाइपोल की लेंथ है जो है। तो ये पहला पार्ट था कि लेंथ ऑफ डाइपोल फाइंड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है करंट फीडिंग दी एंटीना जो है, जैसे इसको हम पार्ट ए क्या देते हैं, तो पार्ट बी में जो है करंट फाइंड करना है जो है। तो ये कैसे फाइंड होगा जो है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ पता है 10 माइक्रोवोल्ट पर मीटर जो है। अच्छा, अगर जो एक्सप्रेशन थी ना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इन जनरल, जो ई थीटा का मैग्नीट्यूड है जो, वो आपके पास 60 I0 कोसाइन π/2 cos थीटा और साइन थीटा आर जो है, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। उसमें एक एक्सपोनेंशियल -j β r टर्म थी, वो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी जो आपके पास। ये आपके पास ये जनरल रिलेशन थी जो है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है जो है, थीटा भी पता है आपके पास, थीटा उन्होंने बताया हुआ है कितना है, ये π/2 है जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता है जो है। इस फार्मूला की मदद से जो है फिर आप इसमें एक ही अननोन बच जाता है I0 जो है। इधर से अगर आप I0 निकालें जो है, इधर से I0 सिंपली निकाल सकते हैं हम। I0 बनता है 83.33 मिली एम्प जो है। ये वो करंट है जो है, जो पीक करंट है जो है, जो आपके पास करंट इन जनरल ना टाइम वेरिंग करंट है ना, आई ऑफ जी हम कह रहे थे जो है, फेजर में जो है I0 को साइन बेटा, ये I0 जो है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है पीक करंट का जो है, वो आपने फाइंड कर लिया जो। अच्छा, थर्ड चीज फिर क्या करनी है, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं जो, कोई बता सकता है जो? ये पी रेडिएटेड फाइंड करनी है अपने। जब आप करंट फाइंड कर लेंगे जो है, तो उसका सबसे सिंपल ये है कि आपके पास जो है, अगर आपको याद हो जो हमने का जो रेडिएटेड पावर रेडिएशन रेजिस्टेंस की जो रिलेशन थी जो है, हम कह रहे थे कि हाफ I0 केयर आर रेडिएटेड जो है। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि सेम पावर कंज्यूम करती है जो है, जो कि एंटीना एंटीना कंज्यूम कर रहा है। तो हमने ये डेफिनेशन यूज की थी, इसे हम आर रेडिएटेड निकालते थे जो है, इस डेफिनेशन को यूज करके। ये आज डाइपोल के केस में भी हमने किया था और हाफ वेव डाइपोल के केस में भी। तो इसमें आप पावर पी रेडिएटेड अगर आपने निकालनी है जो है, तो आर रेडिएटेड क्या होती है जो है, इसको याद है जो है हाफ वेव डाइपोल के केस में। I0 तो हमें पता है ये नंबर। 73। हाँ, तो ये नंबर जो है ये आपके पास जो है 73 है जो है। तो इसका मतलब जो है कि ये इसकी जगह अगर जो है आप 73 पुट करते हैं जो ओम, और I0 स्क्वायर आई ये भी पता है आपके पास जो है 83.33 मिली जो है। तो यहाँ से फिर जो है आपके पास रेडिएटेड पावर निकल आएगी। तो रेडिएटेड पावर अगर इस तक में निकालें जो है, ये निकलती है 253.5 मिली वाट जो है। अच्छा, नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉब्लम है जो कि मैं कराना चाह रहा हूँ जो है, उसको देख लेते हैं जो, इसको चले नए पेज भी करते हैं। चल ऐसे उसको एग्जांपल हम 3 कह देते हैं। जो उसकी स्टेटमेंट लिखें पहले, हमारे पास a 2 मीटर लॉन्ग सेंटर फेड डाइपोल एंटीना
ऑपरेटिंग एट जैसे AM ब्रॉडकास्ट बैंड, रेडियो में अजन दो बैंड होते हैं कि ये AM बैंड होता है और एक FM बैंड होता है। तो ये AM बैंड जो है और उसकी फ्रिक्वेंसी है एट 1 मेगाहर्ट्ज जो है। अच्छा, डाइपोल इज मेड ऑफ कॉपर। ठीक है जी। ऑब्वियसली किसी वायर का बना है तो वो वायर जो है ऑब्वियसली इस केस में जो है हम कह रहे हैं कॉपर वायर है विद द रेडियस ऑफ 1 mm। फाइंड रेडिएशन एफिशिएंसी। एंड गेन। ठीक है, तो ये यानी जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास जो है। अच्छा, जो गेन है जो है अगर आपको याद हो जाए वो आपके पास रिलेटेड होता है रेडिएशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है अगर आप डायरेक्टिविटी से जो है तो आपका गेन आता है जो है। और डायरेक्टिविटी जो है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि डायरेक्टिविटी किसके लिए। हमने दो तरह के अभी वैसे देखे हैं जो है जो एंटीनास जो है, एक हार्ड डाइपोल है और दूसरा कौन सा था आपके पास हाफ वेव डाइपोल है। ये कौन सा एंटीना है जो है हार्ड हार्ड सा है कि आपके पास जो है हाफ वेव डाइपोल है। सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है जो है ना, ताकि यहाँ पे डी की जगह आप वो पुट करें। डी जो आपके पास हार्ड डाइपोल के केस में थी 1.5 थी जो है, और अभी हमने आज के लेक्चर में डायरेक्टिविटी निकाल लिया जो है जो हाफ वेव डाइपोल है जो है, वो नंबर जो है 1.78 आया था, 1.64 आया था। ठीक है, तो हमने पहले तो ये डिसीजन लेना है कि हमने 1.5 लेना है कि 1.64 लेना है। अच्छा, उसके लिए जो है आपने इसकी लेंथ लेंथ को इन टर्म्स ऑफ लेमडा निकालने जो है, तभी आप अंदाजा कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है हम ये करने लगे हैं जो है ना, कि जो इधर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो है, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ जो है कि किस कि हाफ वेव डाइपोल है कि आपके पास हर्ट्ज डाइपोल है। तो लेमडा निकालने C/F जो है आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 जो है डिवाइड बाई 1 मेगा जो है, तो 1 × 10⁻⁶ है। ये आपके 300 मीटर बनता है जो है लेमडा जो है। अच्छा, जो डाइपोल है आपके पास जो है उसकी लेंथ गिवन है जो है 2 मीटर लॉन्ग है जो है। तो L बाई लेमडा निकालें पहले, तो L बाई लेमडा जो है, तो आपके पास 2/300 आना है जो है, जो कि 1/150 जो है। ठीक है, या अगर मैं उस तरह लिखूं तो L जो है लेमडा बाई 150 है जो है। ठीक है, आपके पास इक्वल टू जो है ये लेंथ जो है हमने क्राइटेरिया रखा होता है लेमडा बाई 50 जो है आपके पास उससे कम जो है अगर होगा तो फिर आपका हार्श डाइपोल होगा। इसको फिर हम कह सकते हैं कि ये हार्श डाइपोल है। अच्छा, तो ये डिसीजन जब हमने कर लिया कि ये हार्ड स्टेप बोल है जो है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे ER हमें रेडिएशन एफिशिएंसी अभी नहीं पता, लेकिन ये D जो है हमने हार्ड डाइपोल के यूज करना है जो है इनटू 1.5 यूज करना है। ठीक है, हार्ड डाइपोल के इसमें आपके पास ये 1.5 था डायरेक्टिविटी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन एफिशिएंसी जो है ये जो है आपके पास जो है वो आपने ER जो है वो फाइंड करनी है जो है। वो डिपेंड करती है कंडक्टर लॉस पे और डाइलेक्ट्रिक लॉस पे जो है। इस केस में जो है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस तो कोई नहीं है क्योंकि कॉपर वायर है, सिर्फ आपके पास कंडक्टर लॉस ही है जो है। तो तो रेडिएशन एफिशिएंसी के लिए जो है एक और फार्मूला होता है वो मैं यूज करने लगा हूँ जो है कि जैसे इसको कलर चेंज करते हैं, ईटा जो है प्लस से ईटा के बजाय हम ER यूज करते हैं। रेडिएशन एफिशिएंसी को हम ER से डिनोट कर रहे हैं जो है, तो जो P रेडिएटेड होगी जो है डिवाइडेड बाई जो है, जैसे हम कहते हैं कि P रेडिएटेड प्लस P लॉस जो है, इस तरह हम कह सकते हैं जो है। यानी अगर ये डेफिनेशन जो है
वैसे कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है जो है। हमने अगर आप उसको गौर करें जो है, क्या था आपके पास, जैसे अगर एंटीना था तो कोई इनपुट पावर आती थी Pn, और कुछ पावर रेडिएट हो जाती थी। कुछ पावर जो है यहाँ पे एंटीना में जो है कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लॉसेस की वजह से लॉस होती थी जो, उससे हमने रेडिएशन एफिशिएंसी डिफाइन की थी जो, ये जो है जो आउटपुट है जो है जो कि पी रेडिएटेड है डिवाइडेड बाई जो इनपुट है Pn जो है आपके पास जो है वो डिवाइड करके हम निकाल रहे हैं जो। तो उस अब जो है हम ये कह रहे हैं कि जो है कि जो इनपुट पावर है जो है वो बेसिकली जो पी रेडिएटेड होगी जो है प्लस कुछ और पावर होगी जो कि लॉस होगी है इसमें जो, उस तरह हम उसको उस सम में सम कर लिया जो। तो यहाँ से फिर जो है इस डेफिने इसका फायदा ये है इस तरह लिखने का कि इसको हम यानी पी रेडिएटेड यानी अगर हम वो रेडिएशन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यूज करें तो इसको लिख सकते हैं हम आर रेडिएटेड आवर आर रेडिएटेड प्लस आर लॉस जो है, ठीक है, यानी इसके इसके करस्पॉन्डिंग पी एल के करस्पॉन्डिंग आर लॉस है जो है, और पी रेडिएटेड के करस्पॉन्डिंग आर रेडिएटेड है जो। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है वो तो हमें ऑलरेडी उसका फार्मूला पता है जो है हार्श डाइपोल के केस में जो है। तो आर रेडिएशन जो है जो हार्श डाइपोल था वो था आपके पास उसका फार्मूला 80 पाई स्क्वायर एल बाई लेम्डा होल स्क्वायर जो है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो है अगर आप निकालें तो ये 35 मिली ओम निकलती है, ठीक है। तो इसमें यानी एल बाई लेम्डा आप ये यूज करेंगे जो 1/50 जो है 150 जो है। तो ये आपके पास रेडिएशन रेजिस्टेंस निकल आई हाफ वेव डाइपोल की। अब एक अननोन रह गया जो है, पोलर से कुछ नंबर देते हैं ना, इसको कहते हैं क्वेश्चन 1 क्या देते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है आपको आर लॉस फाइंड करना है जो है। तो आर लॉस जब आप फाइंड कर लेंगे तो इससे आपके रेडिएशन एफिशिएंसी आ जाएगी, और वंस रेडिएशन एफिशिएंसी पता लग जाएगी जो है, तो आप इसमें जो है जैसे इसको कोई क्वेश्चन ए कहते हैं, क्वेश्चन ए में सब्स्टिट्यूट करके गेन पता लग जाएगा जो। अच्छा, तो अब हमने आर लॉस फाइंड करना है जो है, तो वो कैसे फाइंड होगी जो है? तो आर एल जो है ये बेसिकली, अच्छा ये किस पे डिपेंड करेगी आपके ख्याल में जो है, बताएं मुझे जो। अगर हम डीसी पे ऑपरेट कर रहे होते जो है और रेजिस्टेंस में कहता आपको निकालने की जो है एक वायर की जो है, तो फिर कैसे निकालते आप जो है? एक सिंपल कॉपर वायर है जो है, उसको मैं डीसी में कोई करंट फ्लो कर रहा होता तो मैं आपको कहता रेजिस्टेंस निकाल दे उसका, उसका कोई मुझे डायमीटर पता है जो नहीं कितनी थी उसका, क्या पता था हमें उसका विद द रेडियस ऑफ रेडियस उसका 1 mm है जो है, ये हमें पता है जो, और कॉपर की बनी हुई है जो, उसकी मैं रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालनी है सिंपली जो, वो कैसे निकालते थे? एल बाई सिग्मा ए, एल बाई सिग्मा ए, ठीक है। ये तो डीसी डीसी पे हम ये करते थे, इस कोर्स से पहले आप ये करते रहे हैं जो। अच्छा, बट अब एसी में क्या होगा जो है, हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा जो है, इस कोर्स ये कोर्स पढ़ के अब आपको ये पता लगना चाहिए कि डीसी में तो चलो हम ये करते थे, एसी में क्या होता है फिर जो हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, क्या पूरे पूरी जो वायर है जो है उससे यानी सारा करंट फ्लो करेगा कि उसके पोर्शन से करेगा? जैसे ये कॉपर वायर थी 1 mm की, ये हम कह रहे हैं, ठीक है, उसका रेडियस जो है ये 1 mm था। तो डीसी पे तो हम कह रहे हैं कि सारा का सारा करंट फ्लो करता है यानी इस पूरे क्रॉस सेक्शन से। हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है हम ये कह रहे होते हैं कि जो करंट है जो है वो आपके पास जो है पूरे एक स्मॉल जो है पोर्शन जो है जिसको हम कह रहे थे स्किन डेप्थ कहते हैं जो है, जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया हुआ है, उसमें जो है यानी आपका करंट जो है फ्लो करेगा जो, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट हम इससे कह रहे थे ना कि स्किन इफेक्ट है जो है, और उसके करस्पॉन्डिंग स्किन डेप्थ तक वो फ्लो करता है आपके पास जो करंट जो है। अच्छा, जो डेल्टा जो है आपके पास जो डिफाइन था जो है चैप्टर 10 में हमने किया था जो है, वो आपके पास था 1/, पाई एफ म्यू सिग्मा होल स्क्वायर रूट है, ये स्किन डेप्थ से कहते थे हम जो। अच्छा, ये अगर ये तो चले हम पता लग गया हमें जो है, तो और जो रेडियस है जो है इसका भी 1 mm ही होगा जो है, ठीक है, 1 mm ही कहते हैं या उसको जो है जैसे ए कहते हैं यानी फॉर सिंप्लिसिटी जो कि 1 mm है रेडियस जो है। तो अब ये जो एरिया जो है, अब मुझे ये बताएं ये जो ये एरिया और ये जो एरिया जो है इस क्या होगा अब इस केस में जो है, तो बता सकता है?
एल बाई सिग्मा तो सेम ही रहना है जो है, एरिया चेंज हो रहा है जो है, यानी पहले ये था जो है पूरा, अब यानी वो तो पाई आर पाई ए स्क्वायर कर रहे थे ना, जैसे ए कहते हैं तो पाई ए स्क्वायर था, इस केस में क्या होगा जो सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आ गया ना अब आपके पास, आपने एरिया बताना है, ये जो शेडेड रीजन है, अगर ये थिकनेस जो है डेल्टा है जो है और रेडियस ए है जो है, क्या एरिया क्या होगा जो है 2 pi skin depth 2 पाई into skin depth. हाँ 2 पाई ए करना है आपने जो है, 2 पाई ए अगर आपको याद हो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है जो है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डेल्टा से जो है, तब आपका ये एरिया आएगा, ठीक है? ये यानी वो सिंपल आप जो है मैथमेटिक्स से सिंपल मैथमेटिक है कि ये सरकमफ्रेंस है 2 पाई ए और उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई करती है। अगर आप और बेहतर सोचना चाहते हैं तो इसको आप सीधा यानी इस सर्कल को एज इफ आप काटें जो है यहाँ से जो है, और कहें कि ये जो लेंथ है जो है वो 2 पाई ए है जो है, और ये जो है और आपके पास थी कितनी डेल्टा थी जो है, तो आप आपसे अगर ये एरिया कोई पूछे तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 पाई ए टाइम डेल्टा। तो बहरहाल जो है तो ये आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी पे सिर्फ जो चेंज आ रहा है जो है कि अब आपकी स्किन इफेक्ट हो रहा है जो है, तो अब वो फार्मूला जो आप पहले डीसी पे लगाते थे अब वो एरिया नहीं यूज करेंगे जो है, ये चीज यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप यानी ये डेल्टा निकालने जो है, ये जो है स्किन डेप्थ जो है, और उसके बाद जो है फिर लेंथ आपको पता है जो है, लेंथ कितनी यूज करेंगे बाय द वे, वो भी गिवन है आपको जो है ना, लेंथ आपके पास कितनी थी, ये है जो है, ये 2 मीटर है जो है, ठीक है 2 मीटर लेंथ है उसकी, और जो कॉपर वायर है जो है, अच्छा चलिए मैं इधर कोई नंबर जो है पुट करने लगा हूँ फिर जो है ना, तो फिर आप कर लें, लेंथ जो है हमारे पास 2 थी जो है, जो सिग्मा है जो है आपके पास जो है वो क्या होता है जो है कॉपर के केस में जो है, चले इसको सब सिंप्लीफाई कर लें फिर इसके बाद पुट कर लें जो है ना ये चीजें जो है। अच्छा ये एल बाई सिग्मा था जो है, इसमें जो है मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको जो है, एल बाई सिग्मा आपके पास जो है और 2 पाई ए जो है, ठीक है 2 पाई ए भी मैं इधर लिखने लगा हूँ जो है, 2 पाई ए टाइम सिग्मा, ये कट अलहदा कर लिया मैंने जो है, जो डेल्टा था जो है आपके पास जो है जब स्किन डेप्थ थी उसका फार्मूला था पाई एफ म्यू सिग्मा, पाई एफ म्यू सिग्मा और वो स्क्वायर रूट है जो है, और इसमें जो है सिग्मा को अंदर ले जाएं जो है प्लस से जो है, तो आपके पास एल ओवर 2 पाई ए ओवर ये बन जाएगा पाई एफ म्यू सिग्मा स्क्वायर होके स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा जो सिग्मा, और ये बन जाएगा, ठीक है ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, या आप सिंपल ये कर सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा अब आपके पास इसमें वैल्यू पुट करें जो है, जो जो आपको पता है जो है, लेंथ थी हमारे पास 2 मीटर है जो रेडियस है जो है वो उन्होंने 1 मिलीमीटर बताया हुआ है, 10⁻³ आ जाएगा जो है। अच्छा ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या लिखना है पाई है, फ्रिक्वेंसी कितनी थी 1 मेगा जो है 10⁻6। अच्छा और म्यू जो होता है वो आपके पास हम जूम करेंगे कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर ऑब्वियसली नॉन मैग्नेटिक है, म्यू नॉट ही लेंगे जो हम जो है, यानी म्यू जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट जो है, म्यू आर 1 लेंगे तो इन टू 10⁻⁻7 आएगा, और सिग्मा जो है जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वो 5.8 इंटू 10⁻7 होती है। तो यहाँ से फिर आप जो है आर लॉस निकाल लेंगे जो है, जो लॉस रेजिस्टेंस है जो है वो बनती है 83 मिली ओम। अच्छा जब आर लॉस निकल आएगा जो आपके पास जो है, तो अब वापस आप इक्वेशन 1 में जो है सब्स्टिट्यूट करें, आर रेडिएशन 835 थी जो है, आर लॉस जो है 83 आई है जो है, तो यहाँ से जो है ऐसे 1 इम्प्लाइज आपके पास जो रेडिएशन एफिशिएंसी है जो है वो आपके पास आएगी जो है 35 मिली और 35 मिली प्लस 83 मिली, ये अगर आप नंबर निकालें तो ये 29.7% निकलेगी, ठीक है 4.3 है जो है या 30% है जो, तो फिर जो गेन है जो आप फाइनली जो है वो आपके पास क्वेश्चन हमने क्या क्वेश्चन ए का वो था कौन सी थी, ये थी
तो ये आपके जो 0.3 या 0.297 है जो है उसको 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो, तो लेट्स से ए इम्प्लाइज, तो आपके पास जो गेन है जो है वो आपके पास रेडिएशन एफिशिएंसी टाइम डायरेक्टिविटी था, रेडिएशन एफिशिएंसी हम कह रहे हैं कि 0.297 है जो, और जो हार्श डाइपोल का डायरेक्टिविटी थी 1.5 है, तो गेन जो है इस केस में 0.44 आ जाएगा। ड्यू टू जो है आपके पास जो लॉसेज होते हैं कंडक्टर लॉस जैसे इस केस में जो है, तो गेन जो है आमतौर पर डायरेक्टिविटी से फिर कम आता है। तो ये जो है इस तरह फिर जो है आप यानी जो प्रॉब्लम, ये तो 3 प्रॉब्लम थे जो है, तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम जो है फिर आप यानी देख सकते हैं कि कैसे करने हैं जो है। तो मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं छोटी सी, जैसे अभी 257 हुए हैं जो है, तो 3-5 पे जो है हम फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है अरे एंटीना जो है उसको देखते हैं।